अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 में आज मैं आप लोगों को स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में जो है वो पढ़ा रही हूँ। सपोज़ वी कैन नोट द स्पीड ऑफ द सेम कार आफ्टर एवरी 1 सेकेंड and recorded it in table given below. We can draw the graph between speed v and टाइम टी। दिस इज़ कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। यानी कि अगर हम एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं कौन सी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, स्पीड और टाइम के दरमियान जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसको उस ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, स्पीड टाइम जो है वो ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, और इसमें स्पीड जो है हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे क्योंकि वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा। आपको इस तरह जो है वैल्यूज़ दी होंगी और आपसे कहा जाएगा कि आप इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जो है ग्राफ ड्रॉ करके आप बताएं कि जो है ग्राफ जो है वो किस फॉर्म में बन रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, कर्व शेप में है, किस शेप में जो है ग्राफ बन रहा है, और ग्राफ जो है ग्राफ से जो है बॉडी की किस तरह की स्पीड जो है वो स्पीड टाइम है तो एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। तो इसमें आपसे जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में पूछ सकता है कि बॉडी किस तरह के एक्सेलरेशन से जो है एक्सेलरेट कर रही है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे टाइम की वैल्यूज़ दी हुई है और जो है स्पीड की टाइम वैल्यूज़ जो है वो दी हुई है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है वो हमें क्या है, जो है वो बॉडी की स्पीड के बारे में पता चलेगा। और अगर आपके पास जो है स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो उसमें हमें क्या होगा, एक्सेलरेशन के बारे में जो है वो बॉडी के जो है वो पता चलेगा कि बॉडी किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। तो आप देखिए ये वैल्यूज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखें ये हमारे पास वैसे ही आ गया बिल्कुल। हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे जो है वो अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरह हमने क्या किया, अपनी वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। फिर हमने टाइम को, आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो है वो टाइम लेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, और टाइम आप लोगों को क्या दिया हुआ था, 0 से लेके जो है वो 5 सेकेंड तक दिया हुआ था। तो हम जो है एक जो है उसको क्या कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5, यानी कि जो 1 सेकेंड होगा वो 1 सेंटीमीटर के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, या 1 बिग बॉक्स के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमने स्पीड को जो है वो वाई एक्सिस के क्रॉस जो है वो लेना है, और हमारे पास जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 0 8 16 24 32 और 40। इट मीन्स कि हम अपनी एक जो है वो बिग डिवीजन को या बिग बॉक्स को 8 के इक्वल क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो ये हमारी ये एक बिग डिवीजन या एक बिग बॉक्स यानी कि एक बड़ा खाना जो है हमने 8 के इक्वल ले लिया। फिर नेक्स्ट जो है वो 16 हो जाएगा, नेक्स्ट 8 डालेंगे तो 24 हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास 32 और फिर 40 आ जाएगा। यानी कि जो जो आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड होगी उसको भी क्या कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर के जो है वो इक्वल ले लेंगे, या 1 बिग डिवीजन के इक्वल ले लेंगे। अब देखें यहाँ से टाइम आपके पास जो आ रहा था 1 आ रहा था और स्पीड आपके पास 8 आ रही थी, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया। इसी तरह टाइम 2 सेकेंड्स आ रहा है और स्पीड क्या आ रही है, 16 आ रही है। टाइम जो है वो 3 आ रहा है, स्पीड 24 आ रही है। टाइम जो है वो 4 आ रहा है और स्पीड 32 आ रही है। और टाइम 5 सेकेंड है और स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमने सारे पॉइंट्स जो हैं उसको जो है उनमें से क्या कर देंगे, ओरिजिन से। ठीक है, जो हमारा ओ पॉइंट था यानी जो इनिशियल पॉइंट था वहाँ से हमने क्या किया, स्केल रख के जो है वो लाइन जो है वो ये इस तरह ड्रॉ कर दी। और आप देख लें ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो है ग्राफ आ रहा है। ठीक है, हमें कैसा ग्राफ जो है हमने ऑब्टेन किया है, स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ जो है वो ऑब्टेन किया है।
ये देखें यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया, टेक टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वी अलोंग वाई एक्सिस, स्केल कैन बी सिलेक्टेड। 1 सेकेंड जो है वो 1 सेंटीमीटर के एक्स एक्सिस पे ले लिया है और 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो उसने क्या किया है, आप 1 जो है वो सेंटीमीटर के अलोंग जो है उसने ले लिया। आप वहाँ यहाँ पे 1 बिग डिवीजन ले सकते हो। यहाँ पे भी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 जो है वो बिग डिवीजन, अगर आप ग्राफ पे बना रहे हो। अगर आप पेपर पे ही बना रहे हो फिर सेंटीमीटर में ही लिख लेना। शेप ऑफ अ ग्राफ, ठीक है, कैसी बन रही है ये लिखने की। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो राइज हो रही है। दिस शोज दैट स्पीड इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, यानी हर सेकेंड के बाद जो है स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। दिस इज़ अ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द टेबल, यानी कि ये टेबल से भी क्या कर रहा है, शो हो रही है। अब देखो आपको सिर्फ उन्होंने क्या किया होगा, वैल्यूज़ जो है दी होगी और आपसे कहा होगा कि आप ग्राफ ड्रॉ करें और आप बताएं कि आप किस तरह का ग्राफ जो है किस फॉर्म में या किस शेप में बनेगा और बॉडी का जो है बॉडी किस तरह की एक्सेलरेशन से जो है वो क्या कर रही होगी, जो है वो मूव कर रही होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो है वो मूव कर रही है। देखो एक तो आपने इसी तरह सिंपल सा लिख देना कि इफ़ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन क्या है टाइम एंड स्पीड वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, विच शोज डैट द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप प्रूफ करना चाह रहे हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा। देखें एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, डेल वी ओवर डेल टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम या चेंज इन टाइम। तो v2 माइनस v1, ठीक है, ओवर t2 माइनस t1। तो यहाँ से हम लेते हैं, हमारे पास जो है आपके पास जो है v2 क्या आ गया, ये देखो v1 उसकी 0 थी और v2 क्या है आपके पास 8 है, तो हमने 8 माइनस 0 कर लिया। इसी तरह टाइम t2 1 है और t1 जो है वो क्या है 0 है, तो ये आपके पास आ गया 8 माइनस 0 1 माइनस 0, 8 ओवर 1 क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसी तरह अगर अब आप दूसरी वैल्यू लेते हो, इसी वाले फॉर्मूले में पुट करते हो, अब आपका जो है आप ये वाला पॉइंट निकाल रहे हो, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हो कि कितना होगा। तो आपके पास जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी और फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 16 माइनस 8 आ जाएगा और 3 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 16 में से 8 जाएंगे, बाकी 8 रह गए, 3 में से 2 नीचे 1 रह गए, तो फिर आपके पास क्या आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि आप किसी भी पॉइंट पे, इनमें से किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट आ रही है, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है। इट मीन्स के बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो है वो मूव कर रही है। Now consider another case. The observations are recorded in the table given below. अब फिर देखें आपको एक जो है ऑब्जर्वेशन बता दिए, आपको टाइम की वैल्यूज़ दे दी हैं और स्पीड की वैल्यू दे दी है। इन दिस केस ग्राफ लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसी के तो ग्राफ कैसा बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो कि ये आपका जो ये वाला एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, ये टाइम एक्सिस होता है, तो इसलिए वो टाइम एक्सिस की क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। इट शोज दैट स्पीड डज नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम बदलने के साथ साथ स्पीड क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही। दिस इज़ अ मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन है, तो यहाँ पे बॉडी का जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। देखो हमें वैसे ही पता है कि अगर स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा तो वो क्या हो रहा होगा, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आप देखें हॉरिजॉन्टल है, वैसे भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो स्लोप, उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और स्लोप किस चीज़ के बारे में बता रही होती है, एक्सेलरेशन के बारे में बता रही होती है। अगर आपकी लाइन का जो स्लोप है वो ज़ीरो है तो इट मीन्स कि उसका एक्सेलरेशन भी क्या है, ज़ीरो है। आप देखें अगर आप ये वाला ग्राफ बनाना चाह रहे हो तो ये भी सिंपल सा ग्राफ है, कुछ भी नहीं है, हमने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया है, वही 0 से लेके 5 तक आ गया। वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है, जो है वो 1 जो है आपके पास 10 आ गया, पहले जो है वो 10 के इक्वल ले ली, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड ले ली। दूसरा वाला जो हमारे पास बॉक्स था वो 20 के इक्वल आ गया और तीसरा 30 के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप देखो
वन मिनट के बाद या 1 सेकंड के बाद भी स्पीड क्या थी, 20 थी। दूसरे सेकंड के बाद भी स्पीड क्या है, 20 ही है। तीसरे सेकंड के बाद भी स्पीड 20 है 4 और 5 में। इस तरह देखें, हमने इधर से 1 और 20, 2 और 20, 3 और 20, 4 और 20, 5 और 20 को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ये जो पॉइंट्स थे इनमें से हमने क्या कर ली, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ग्राफ क्या आया है, पैरेलल आया है टाइम एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये क्या बता रही है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सिलरेशन से जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, कि यहाँ पे बॉडी का एक्सिलरेशन क्या है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर आपके पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है तो इट मीन्स के बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन से जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। और अगर जो है ग्राफ जो है वो आपके पास जो है वो टाइम एक्सिस के जो है पैरेलल लाइन है, तो इट मीन्स के जो बॉडी का एक्सिलरेशन है वो क्या है, 0 है। यानी कि बॉडी क्या कर रही है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है। इस तरह MCQs पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। देखो, पहले हमने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और वो ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। नाउ कंसीडर द स्पीड टाइम ग्राफ, द स्पीड एट टाइम टाइम्स T1 एंड T2 आर V1 एंड V2। यानी कि टाइम T1 पे जो उसकी स्पीड थी वो V1 थी, और टाइम T पर जो थी उसकी स्पीड जो थी V2 थी। द चेंज इन स्पीड इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1 जो है वो आपके पास आ जाएगी। और इसी तरह हमने जो पहला वाला ग्राफ था उसी से हमने क्या करना है, इसको भी फाइंड आउट करना है। जैसे हमने कल किया था कि इसको अगर हम ये 2 वाले को क्या कर लेते हैं, T1 का नेम दे देते हैं, और इसको भी क्या कर देते हैं, इस पॉइंट से मिला देते हैं, ये आपके पास क्या आ जाता है, पॉइंट P आ जाता है। इसी तरह हम 4 को ले लेते हैं, 4 को हम T2 का नेम दे देते हैं, और इसको यहाँ पे आप जो है वो Q के साथ जो है वो क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से 2 से मिल जाएगा ऐसे, और ये यहाँ से क्या करेगा, 4 के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। फिर अगर आप इसको जो है इस तरह एक्सटेंड करते हो तो ये आपके पास क्या बन जाती है, एक जो है वो ट्रायंगल की फॉर्म में जो है ऐसे जो है आंसर आ जाता है। ये देखिए, ये इस तरह आपके पास आंसर आ जाता है। और इसी तरह उसने कहा हुआ है कि इसको P को जो है वो आप जो है वो Y एक्सिस के साथ भी जो है क्या कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो या मीट कर देते हो। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो जो कि Y एक्सिस पे जाके क्या है, मिल जाती है। इसी तरह Q पॉइंट से भी क्या करते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हो जो कि Y एक्सिस पे जाके क्या हो जाती है, मीट कर जाती है। ठीक है, यानी कि ये 32 पे एक आपके पास जो है वो 32 पे मिल रही है, और एक आपके पास क्या है, 16 पॉइंट पे जो है वो मिल रहा है। पॉइंट P जो है 16 पे जो है वो आपके पास वर्टिकल लाइन से जाके या Y एक्सिस के साथ मिल रहा है, और Q जो है वो 32 के साथ जो है वो आपके पास जो है वो मिल रहा है। और यहाँ पे जो है एंगल जो है वो आपके पास थीटा बन रहा है, और ये आपके पास क्या आ रही है, स्लोप आ रही है। ये क्या आ रही है, स्लोप है, और ये किसके बारे में बता रही है, एक्सेलरेशन के बारे में बता रही है। जो PQ स्लोप है वो किसके बारे में बता रही है, एक्सिलरेशन के बारे में बता रही है। तो देखो, यहाँ से टाइम आ जाएगा T1 आ जाएगा, और ये वाला टाइम जो है T2 आ जाएगा। इसी तरह ये वाली वेलोसिटी स्पीड जो है वो V2 आ जाएगी, और ये V1 आ जाएगी। और इस तरह आप आसानी से क्या करोगे, यहाँ से जो है वो एक्सिलरेशन जो है वो निकाल सकोगे। तो ये देखें, ये वही बिल्कुल डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, आपके पास ये आ गया, ये मैंने जिस तरह आप लोगों को बनाना बता दिया कि ये ऐसे बन रहा है। तो स्लोप चेंज इन स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन आ गया। चेंज इन स्पीड क्या आ रही है, V2 ज़्यादा थी तो V2 माइनस क्या कर लिया, V1, और नीचे T2 माइनस क्या कर लिया, T1 कर लिया। तो जो चेंज होता है उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डेल V ओवर T लगा लेते हैं। तो ये आपके पास स्लोप जो है वो इसके इक्वल आ गया, और ये चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के, और ये एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल आ गया। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे जो हैंस द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि ग्रेडियंट क्या है, स्लोप, जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ की इज़ इक्वल टू द एवरेज
एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये जो येलो बॉक्स है दोनों के आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए इसको जो है वो ज़रूर याद रखना है। यहाँ से एमसीक्यूज़ जो है वो हर सूरत एक आ सकता है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास जो है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा, ठीक है। और स्पीड टाइम का एवरेज एक्सेलरेशन, सिर्फ देखें एक वर्ड ही बदला है, उसमें स्पीड आ जाएगी और इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। दिस शोज डैट when a car moves with constant acceleration the velocity time graph is a straight line which rises through the same height for equal interval of time। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे द स्पीड v1 एट टाइम t1 इज़ द सेम एज स्पीड v2 एज एट टाइम t2, ठीक है। यानी कि अगर स्पीड जो है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती, हैंस द चेंज इज़ इन स्पीड इज़ आल्सो ज़ीरो, यानी कि स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, ज़ीरो के जो है वो इक्वल आ रहा है। तो फिर क्या होगा, अब देखो पहले भी हमने यही कहा है कि v2 माइनस v1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, जब इनमें चेंज ही नहीं आएगा, यानी कि दोनों सेम रहेंगी। सपोज कर लें कि यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो 20 माइनस 20 ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो ओवर टाइम जो है इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो इस तरह उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन parallel to टाइम एक्सिस। दिस शोज डैट एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन इज़ ज़ीरो, कि इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। हमें पता है एक्सेलरेशन सिर्फ उसी वक्त प्रोड्यूस होता है जब स्पीड में या वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। स्पीड और वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, अगर चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इट इज़ द मोशन विदाउट द चेंज इन स्पीड। तो ये ग्राफ वही पहले वाला ग्राफ है जो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद आपके पास आ रहा है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि आपने एरिया कैसे कैलकुलेट करना है स्पीड टाइम ग्राफ का। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन ही ले लो, ये आपके येलो बॉक्स में जो है वो दी हुई है। आप देखें, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा एरिया होता है ग्राफ के अंडर, वो क्या किसके बारे में बताता है, वो डिस्टेंस के बारे में ही बताता है। जैसे हमने दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, एक जो था हमारे पास जो है था वो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक जो था स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था, और दूसरा टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो दोनों किसके बारे में बताएंगी, दोनों का एरिया जो है वो डिस्टेंस के बारे में जो है वो बताएगा। तो इस वाले को आप एज ए डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ के लिए क्या करोगे, याद रखोगे। उसके बाद ये देखें शुरू में आ जाएंगे सेकंड पे, पहले आपने वो लिखना है, सेकंड पे ये वाला आ जाएगा। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। फिर आपके पास एग्जांपल दी हुई है, द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v फॉर टाइम इंटरवल t, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज़ v इंटू टी, के वो किसके इक्वल होगा, v इंटू टी के जो है वो इक्वल होगा। This distance can also be found by calculating the area under the speed time graph. The area under the graph for a time interval t is the area of the rectangle of side t एंड वी, यानी कि एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ये देखें जैसे एक रेक्टेंगल बनी हुई है, इसकी एक साइड क्या है, टी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक साइड क्या कर रही है, वी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमारा दूसरा वाला ग्राफ था, देखो दो ग्राफ बने थे, एक हमारा जो था वो आपके पास ये देखें ये वाला ग्राफ बना था, और दूसरा क्या बना था, ये वाला ग्राफ बना था, ये जो नीचे बना है ये। तो ये देखें यही आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा यूँ एक्सटेंड कर दें तो ये क्या बता रहा है, रेक्टेंगल बता रहा है। तो यानी कि ये भी अंडर आ ग्राफ जो है वो एरिया आ गया, और ये वाला भी जो है ऊपर वाला भी, ये भी क्या है, ग्राफ के अंडर जो है वो एरिया आ रहा है। तो ये किसके बारे में जो है वो बताएगा। तो अब देखिए आपके पास यहाँ से अगर आपसे सिर्फ कोई भी वैल्यू दे के, यही ग्राफ दे के इससे कहा जाता है कि इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करें कि किसके इक्वल आएगा।
The area under the graph for time t interval t, the area of rectangle of side t and v, this area is shaded, ठीक है, एंड इज इक्वल टू v इंटू टी के इक्वल होगा. दस एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी. ठीक है, शायद आपको यहाँ से ना समझ आए, मैं आप लोगों को जो है इसको अच्छे तरीके से पहले समझा. ये देखिए, ये हमारा वही वाला ग्राफ है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो आपको भी पता है कि ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म बन रही है, ठीक है. तो इसका जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है, ठीक है. अब इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, v के इक्वल आ जाएगी, और इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, टाइम के इक्वल आ जाएगी. देखें, ये इसकी अगर आपके पास लेंथ आ गई तो ये v आ गई, और ये विड्थ आ गई तो ये क्या आ गई, t आ गई. तो v इंटू टी किसके इक्वल होता है, देखिए हमें पता है v इक्वल टू एस बाई टी होता है, और s किसके इक्वल होता है, v इंटू टी. तो यहाँ पे भी तो v इंटू टी ही आ रहा है. तो v इंटू टी किसके बारे में बता रहा है, डिस्टेंस के बारे में बता रहा है. तो इस तरह एरिया किस चीज़ के बारे में बता रहा है, आपको जो है वो डिस्टेंस के बारे में जो है वो बता रहा है. अब इसके बाद जो है, इसके बाद ये पहले ये वाला ग्राफ आ जाएगा कि इसका जो है एरिया, ये किसके बारे में. देखो, उसने जब कह दिया कि जो एरिया है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का, तो वो डिस्टेंस के बारे में बताएगा. तो ये भी, इससे भी हम जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है. इसके बाद वो नाउ कंसीडर एन अदर एग्जाम्पल. उसके बाद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू v इन टाइम t. ठीक है, द एवरेज स्पीड इज़ गिवन बाय के एवरेज स्पीड जो है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है. एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, हमेशा हमारे पास एक इनिशियल स्पीड होगी, एक क्या होगी, फाइनल स्पीड होगी. हम दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी. तो देखो, इनिशियल 0 थी, फाइनल हमारे पास v थी, तो 0 प्लस क्या आ जाएगा, v बाई 2. तो इस तरह 1/2 ये एवरेज स्पीड के क्या आ गया, इक्वल आ गया. डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. इसको भी मैं आपको जो है समझा देती हूँ पहले ड्रॉ करके. ये देखें, ये हमारे पास वही ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, कि ये हमारे पास जो था एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये स्पीड को शो कर रहा है वाई एक्सिस, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही थी, स्ट्रेट लाइन बन रहा था, हमने इसको यहाँ से एक्सटेंड किया तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म बन गई. तो हमने ये वाला जो है एरिया बताना है कि ये जो इतना एरिया जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है. तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2. जो एक ट्रायंगल होती है उसका एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. 1/2 बेस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास जो है वो v या t आ जाएगा, v आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा. देखो, दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, इधर उधर भी हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है. तो 1/2, ठीक है, v इंटू टी आ गया. और फिर v/2 किसके इक्वल आ जाता है, v एवरेज के जो है वो इक्वल आ जाता है. देखिए, हमने पहले बताया कि v एवरेज किसके इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 होता है. तो इनिशियल 0 थी, फाइनल v थी 2, तो v बाय टी किसके इक्वल आ गया, आपके पास एवरेज स्पीड के इक्वल आ गया. तो इस तरह v बाय 2 की जगह क्या आ गया, एवरेज स्पीड इंटू टाइम आ गया. अब आपको फिर पता है कि v एवरेज इंटू टाइम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल आ गया. तो इस तरह आपके पास प्रूव हो गया कि यहाँ पे भी जो है वो जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो ये देखें, वो जो मैंने आपको समझा दिया वही सारा कुछ लिखा हुआ है. इफ़, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम 1/2 वी टी, ठीक है. इफ़ वी कैलकुलेट द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ, इट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज़ इक्वल टू टी, यानी कि बेस टी के इक्वल आ जाएगी, और जो परपेंडिकुलर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वी के इक्वल आ जाएगा. तो इस तरह एरिया ट्रायंगल का किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 परपेंडिकुलर बेस आ जाएगी, और परपेंडिकुलर की जगह वी आ गया और बेस की जगह टी आ गया. और v/2 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी एवरेज के इक्वल आ जाएगा, और वी एवरेज इंटू टी किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस के जो है वो इक्वल आ जाएगा. This area is numerically equal to the distance covered by the object during the time interval t.
अगर आप लोग जो है ये इतनी थ्योरी नहीं भी लिखते, अगर आप वैसे ही जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसका भी एरिया निकाल देते हो कि वो जो है स्पीड टाइम में डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का भी जो है वो निकाल देते हो, तो तब भी कुछ ना कुछ मार्क्स तो आप लोगों को जो है वो मिल ही जाएंगे। उसके बाद ये आपके पास मिनी एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। उसने जो है वो बताया हुआ है कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और ये जो है वो 3 जो है साइक्लिस्ट बताए हुए हैं कि वो इस तरह जो है देखिए, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज़ द मोशन ऑफ 3 साइक्लिस्ट, यानी कि एक साइक्लिस्ट ए है, एक साइक्लिस्ट क्या है बी है, और एक लाइन जो है साइक्लिस्ट सी को जो है वो क्या कर रही है, शो कर रही है। उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, व्हाट डज ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ग्राफ के ऊपर हर लाइन जो है वो किसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये ए में पूछा हुआ है। ईच लाइन, आंसर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ईच लाइन रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट, द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट्स द साइक्लिस्ट स्पीड, एंड हायर द स्लोप द फास्टर द साइक्लिस्ट। जितना जो है स्लोप जो होगी वो हायर होगी, यानी कि उसकी स्लोप किसको कहते हैं, ढलवान को कहते हैं। जितनी उसकी ढलवान ऊंची होगी उतनी ही साइक्लिस्ट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें बी में उसने पूछा हुआ है, विच साइक्लिस्ट ट्रेवल्स द मोस्ट डिस्टेंस, कौन सा साइक्लिस्ट सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ऑफ कोर्स जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वही वाला कर रहा होगा। तो अब देखें आपके पास जो आ रही है, जिसकी जो है ये स्ट्रीप जो होगी वो सबसे जो है वो हायर होगी, ठीक है। तो वही क्या करेगा, डिस्टेंस भी जो है वो ज़्यादा जो है वो कवर करेगा। आप देखिए अगर स्लोप जो है ना वो ज़्यादा होगी हाई, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है स्लोप 0 होती है, जैसे जैसे हम ऊपर करते जाएंगे तो इसकी स्लोप क्या होती जाएगी, उसकी स्लोप की हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अगर आप स्लोप ज़्यादा होगी उससे नीचे की तरफ मूव कर रहे होगे ना, तो आपकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, तेज़ होगी। अगर जो है स्लोप कम जो है वो उसकी हाइट कम होगी तो क्या होगी कि मोशन जो होगी, आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपकी मोशन क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। बी का आंसर है, द साइक्लिस्ट ए ट्रेवल द मोस्ट डिस्टेंस बिकॉज देयर लाइन रीचेज फर्दर ऑन द डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। FU वाला FUTHER वाला भी सही होता है और FATHER वाला भी होता है, ठीक है। सम टाइम हम कुछ जगहों पे वो वाला लगा लेते हैं और कुछ जगहों पे ये वाला लगा लेते हैं। अब देखिए उसने सी वाले का पूछा हुआ है, सी में पूछा है, विच साइक्लिस्ट ट्रैवल एट द ग्रेटेस्ट स्पीड, कौन सा ग्रेटेस्ट स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, द लोएस्ट स्पीड पे कौन सा कर रहा है, और कांस्टेंट स्पीड पे कौन सा कर रहा है। अब देखिए जो साइक्लिस्ट ए है इसकी जो स्लोप है वो क्या है, स्टिपर है, तो ये जो है हाईएस्ट स्पीड पे क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जो साइक्लिस्ट बी है ना, इसकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है। जबकि साइक्लिस्ट सी जो है वो क्या कर रहा होगा, वो स्लोएस्ट स्पीड से क्या कर रहा होगा, ट्रैवल कर रहा होगा। आपने स्लोप से बताना है, देखो इसलिए जब मैंने कल वाला लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसकी स्लोप 0 होती है। अगर स्लोप 0 होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरह ये देखो, तो इस तरह इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो वो क्या कर रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा होगा, जो है वो ट्रैवल कर रहा होगा। द साइक्लिस्ट ए हैज़ द ग्रेटेस्ट स्पीड बिकॉज देयर लाइन इज़ द स्टीपेस्ट, यानी कि उसकी ढलवान सबसे जो है वो ज़्यादा है, सबसे यानी कि ऊंची है। साइक्लिस्ट सी हैज़ द लोएस्ट स्पीड बिकॉज देयर लाइन इज़ द फ्लैटेस्ट। साइक्लिस्ट बी ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो इस तरह मैंने आप लोगों को जो है वो तीनों के जो है वो मिनी एक्सरसाइज में जो है वो आंसर बता दिए हैं। तो आप लोगों ने इसको भी जो है वो नोट कर लेना है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है या किसी भी तरीके से कोई जो है MCQs वगैरह जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।